दो शिफ्ट में इंटरव्यू हो रहे थे। एक तो थी मॉर्निंग शिफ्ट में, सुबह 8 बजे होते थे, और इवनिंग शिफ्ट जो कि 12 बजे, दोपहर 12 बजे से होते थे। तो मेरा था इवनिंग शिफ्ट में। तो मेरा इंटरव्यू लगभग 2 घंटे वेट करने के बाद 2 से 2:30 बजे के बीच में मेरी बारी आई थी। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए अंदर गया तो सबसे पहले मुझसे पंचकूला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। पंचकूला के बारे में मुझे पंचकूला के बारे में बताना था। तो इसमें मैंने अपना सब कुछ बता दिया था। जैसे 1995 में स्थापना हुई थी। मोरनी हिल्स के बारे में बताया था, पिंजौर गार्डन, कैक्टस गार्डन, मैंगो मेला और रॉक गार्डन। तो ये पंचकूला का एक हरियाणा जीके क्वेश्चन था, ये मैंने बता दिया था। तो हरियाणा जीके का मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप नोटबुक पर नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे तो आप भूल जाओगे। तो जो बोर्ड के जो सदस्य थे, जो टीम थी, वो 5 सदस्यों की टीम थी, जिसमें 2 मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट थे, एक जीके का था और एक साइकोलॉजी का, और एक कॉमन शायद बोर्ड के एचपीएससी का कोई मेंबर था। तो सबसे पहले मुझसे पंचकूला का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, हरियाणा जीके का। तो इसके बाद मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे मेरे पीछे एक वाइट बोर्ड था, तो मुझे पीछे जाने के लिए कहा गया। तो वहाँ मुझसे जो मैथ्स के एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, x² - 4x + 4, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसका ग्राफ मुझसे ड्रॉ करने के लिए कहा गया। तो मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मुझसे ये कहा गया कि इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 ऐड कर दो, तो फिर ग्राफ में क्या चेंज आएगा। तो मैंने बता दिया कि ग्राफ जो होगा 1 यूनिट अपवार्ड हो जाएगा। तो फिर उसके डोमेन और रेंज भी मुझसे पूछ ली गई। तो डोमेन रेंज बताने के बाद मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नॉन डिफरेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। तो मैंने वहाँ पर नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्राफ भी 2 मैंने एग्जांपल ड्रॉ कर दिए। एक तो डिसकंटिन्यूस ग्राफ का, दूसरा मैंने कोई मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, जिसमें शार्प एज मैंने दिखा दिया था। इसके बाद मुझसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ भी पूछा गया, तो वो भी मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट मुझसे 10x का ग्राफ पूछा गया। तो 10x का ग्राफ मैंने -3π/2 से 3π/2 का इंटरवल में मैंने ड्रॉ कर दिया। और फिर इसमें उन्होंने वो ब्रांच मुझसे वो ब्रांच रखवा ली बोर्ड पर -π/2 से π/2। तो उसके ऊपर भी मुझसे उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, बाउंडेड है या नहीं है, बाउंडेड वेरिएशन में ग्राफ है या नहीं है, मोनोटोनिक है या नहीं है, यूसी है या नहीं है। क्वेश्चंस जो काफ़ी स्पीड से मुझसे पूछे जा रहे थे, और क्वेश्चंस का फ्लो काफ़ी तेज़ था। तो उसी स्पीड से मैं आंसर भी दे रहा था, सेकंडों में आंसर दिए जा रहे थे। तो टाइम तो नहीं लग रहा था, क्वेश्चन भी स्पीड से पूछे जा रहे थे, तो उसी हिसाब से आंसर भी दिए जा रहे थे। मज़ा भी आ रहा था काफ़ी। फिर जो दूसरे जो मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझसे टेंजेंट के बारे में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, फिर वो चले गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चले गए। वो एमएससी के लेवल में टेंजेंट के बारे में पूछने लग गए। तो टेंजेंट में उन्होंने मुझसे उसका कि कहाँ पर ये फंक्शन एनालिटिक होगा, तो इसके बारे में मुझसे पूछा गया। तो मैंने बता दिया था कि कोजेड जहाँ पे 0 होगा, उन पॉइंट्स को छोड़कर कॉम्प्लेक्स ये जो टेंजेंट है वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो इसमें टेंजेंट के अंदर उन्होंने मुझसे सिंगुलैरिटी के टाइप भी पूछे कि कौन सा इसमें टाइप कौन सा, आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है। तो मैंने कहा सर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। तो फिर उन्होंने मुझसे टेंजेंट का इंटायर फंक्शन है या नहीं है, तो उन्होंने ये भी मुझसे पूछा। तो मतलब वो क्वेश्चन जो है ना आगे तक पूछते रहते हैं, बेसिक से स्टार्ट किया उन्होंने, मतलब एडवांस तक पूछते रहते हैं, और हो सकता है वो स्टेज पर ले जाकर भी आपको छोड़ दे जहाँ पर आपको डाउट होगा। तो इसके बाद जो साइकोलॉजी के जो मैम थे वहाँ पर, तो उन्होंने मुझसे गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी और ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैथमेटिक्स में कैसे आप टीचिंग के दौरान कैसे यूज़ करोगे। तो मैंने इनको दोनों को
वहीं पर एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके बाद उन्होंने फिर इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को भी उन्होंने पूछा कि आपको टीचिंग में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो इन 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। हरियाणा जीके का सिर्फ एक क्वेश्चन था। साइकोलॉजी के ये 2 क्वेश्चन हो गए। 2 बार पूछे थे 2 क्वेश्चन। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड और गार्डनर जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी थी गार्डनर की, एक क्वेश्चन तो ये बनाकर पूछ लिया था। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने इंडक्टिव डिडक्टिव का पूछ लिया था। और सब्जेक्ट के तो मैंने आपको क्वेश्चन सारे बता ही दिए हैं। लगभग उन्होंने 30 से 35 क्वेश्चन ओवरऑल ही मुझसे पूछे होंगे। लगभग 8 से 15 मिनट के आसपास का मुझे टाइम लगा था इंटरव्यू में। और इंटरव्यू मुझे काफ़ी मज़ा आया था। बहुत ही आनंदमय स्थिति थी वो। ऐसा कुछ लग रहा था कि जैसे क्रिकेट में होता ना कि नो बॉल हमारे सामने बार बार आ रही है और उस पर हम फ्री हिट लगाए जा रहे हैं और हर फ्री हिट में 6 या 4 लग रहा है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन में मुझे डाउट लगा था और बाकी ओवरऑल इंटरव्यू मेरा बढ़िया ही हुआ था। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझसे पूछा गया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका सब्जेक्ट में फेवरेट टॉपिक कौन सा है, तो मैंने ओडी उसमें मैंने बोल दिया था। तो उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आप कमरे में आए और मतलब रूम में आए हो तो इसका जो टेम्परेचर है कांस्टेंट है, लेकिन एसी चलने की वजह से हर 1 घंटे के बाद 2 डिग्री इसका कम हो रहा है, तो इसको आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने उसकी पहले इक्वेशन बनाकर फिर उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी मुझसे हो गया था। तो ये सभी जो क्वेश्चन थे मुझसे पूछे गए थे। इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए तो मैं उन क्वेश्चंस का आंसर जो है बढ़िया तरीके से दे रहा था। तो ये ही लगभग क्वेश्चन थे और अभी तो मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। अगर कुछ और होगा तो मैं बता दूंगा। तो अब मैं अपनी इन बातों को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।